हेलो एवरीवन। आज इस सेशन में अपन देखेंगे कि कॉमन कैसे लेते हैं, हाउ टू टेक अ कॉमन। बहुत ही सरल तरीके से मैं बताने वाला हूँ इसमें। जिस भी स्टूडेंट को दिक्कत आती है इसमें, तो दो तरीके से बताऊँगा। अगर पहला वाला मेथड अगर आपको ज़्यादा कठिन लग रहा है तो आप दूसरे इजी मेथड से भी बता सकता हूँ, उसको भी समझाऊँगा कि वो कैसे करते हैं। अच्छा, इसमें मैं पहले आपको बता दूँ कि कॉमन का मतलब क्या है। कॉमन का मतलब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि मेरे को एक मैंने ले लिया कोई भी, मान लो अल्फ़ाबेटिकली ए नाम का, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मैंने ले लिया प्लस, यहाँ पर ले लिया मैंने बी। तो इन दोनों ये क्या कहलाएंगा, टर्म कहलाएगा, ठीक है। जैसे प्लस हो गया, यहाँ हो सकता था कि माइनस भी होता, ए माइनस बी भी हो सकता था। ये कोई भी दो नंबर अलग अलग तरीके के अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन कैसे लेंगे अपन। तो यहाँ कॉमन का मतलब क्या है कि जैसे ये दो टर्म हैं, अगर यहाँ भी मुझे वही पाया जा रहा है जो मुझे यहाँ पाया जा रहा है, इन द सेंस कि अगर मुझे यहाँ भी वो चीज़ मिल रही है जो यहाँ भी वही चीज़ मिल रही है, तो मैं उसी चीज़ को कॉमन निकालूँगा और वो सबसे कम होना चाहिए। कम का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया एक ए और यहाँ पे ले लिया मैंने ए और ए ले लिया, तो यहाँ पे कितने ए हैं, यहाँ पे है दो ए, यहाँ पे कितना है ए, यहाँ पे एक ही ए है। इसका मतलब कि मैं सबसे कम चीज़ निकाल सकता हूँ। ये दोनों ए नहीं निकाल सकता क्योंकि दोनों ए कॉमन नहीं है यहाँ पे। ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। इस टर्म में मेरे को क्या मिला, ए। इस टर्म में मेरे को भी क्या मिला, दो ए। लेकिन यहाँ पे एक ही ए है, यहाँ पे दो ए है। मतलब कि मैं यहाँ से एक ए निकाल सकता हूँ और यहाँ से एक ए निकाल सकता हूँ। तो मतलब मैंने एक ए यहाँ पे निकाल लिया और मेरे अंदर क्या बचा, यहाँ पे तो एक ए निकल गया था, तो यहाँ बचा सिर्फ वन, प्लस का प्लस रहेगा और यहाँ से एक ए निकला था, मतलब कि एक ए बच जाएगा। तो मैंने इस इक्वेशन को ऐसे कॉमन निकाला है। अब और बताता हूँ इसके आगे मैं आपको। यहाँ पे मैं और इसी एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक और एग्ज़ाम्पल लिया यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लो ए बी और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस करके बी सी। अब देखिए ये यहाँ पे कितनी टर्म है, यहाँ सिर्फ दो टर्म है। एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मुझे तो नहीं पता, ठीक है, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन में मुझे क्या दिख रहा है, ए बी प्लस बी सी। अब यहाँ से इस टर्म में मुझे ए बी मिला, यहाँ पे मुझे बी सी मिला, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इस टर्म में भी बी है, इस टर्म में भी बी है। केवल बी ही एक ऐसा है अल्फ़ाबेट जो कॉमन निकल सकता है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, सिर्फ एक बी को निकालूंगा, क्योंकि एक ही बी निकाल सकते हैं, एक ही बी तो है दोनों साइड, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, ए बच गया, प्लस का प्लस रह गया और बी तो निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सी बचा सिर्फ ऐसे। तो ये हो गया इसका कॉमन, ठीक। अब मैं एग्ज़ाम्पल के लिए अगर कोई नंबर वाला एग्ज़ाम्पल लूँ तो देखिए इसको कैसे करेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल लिया मैंने, क्या मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, यहाँ पे मान लीजिए मैंने 2 लिया और प्लस करके लिख दिया मैंने यहाँ पे 4। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे कम मुझे लेना है और एक टर्म से एक ही चीज़ ले सकते हैं ना। तो यहाँ से सबसे कम क्या है, सबसे कम है 2। यहाँ पे क्या मुझे 2 का कोई मल्टीपल मिल रहा है जो मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ से अगर 2 निकाला तो यहाँ से भी 2 ही निकलेगा, ठीक। तो यहाँ पे मुझे एक 2 मिला, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 × 2। अब देखिए यहाँ से मैंने एक 2 मिला, यहाँ से कॉमन निकालना हूँ, यहाँ से भी मैं एक ही निकाल सकता हूँ क्योंकि सबसे मिनिमम क्या है, सिर्फ एक 2। तो यहाँ से मैंने 2 निकाला, ये मैंने 2 बाहर निकाल लिया और लगा दिया मैंने ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब है कि जो अंदर कॉमन नहीं निकाला वो अंदर रहेगा, कॉमन निकालने वाला ये बाहर अपन ने कर दिया। यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ एक बचा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 निकाल लिया मैंने बाहर, प्लस का प्लस ही रहेगा। इन दोनों 2 से एक 2 निकाला था मैंने और एक 2 अंदर ही रह जाएगा, तो ये निकल गया अंदर। अब मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 2 और इनटू में ब्रैकेट 1 + 2 कितना हो गया, 3। तो ये हो गया 3 और 2 3 जो होता है अपना 6, ठीक। ये कुछ क्वेश्चन मैंने लीनियर वाले लिए थे। लीनियर मतलब कि एक टर्म या दो टर्म वाले जो बिना पावर के हैं। अब आगे चलते हैं, अपन कुछ न्यूमेरिकली टर्म ले लेते हैं इसी टाइप से, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड में रहते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए हैं समझने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है ty + t²y, ठीक है। तो यहाँ सबसे मेरे को लिस्ट देखना है कि दोनों जगह मुझे
एक ही चीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है, और सबसे कम मैं लूँ उसको, जितनी हो पाए एक जगह पे। जैसे यहाँ पे मुझे y एक मिला यहाँ पे, और एक y मुझे यहाँ पे मिला y यहाँ पे, तो जितना मुझे यहाँ मिल रहा है यहाँ पे भी उतना ही y मिल रहा है, तो मतलब y तो मैं पूरा पूरा यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक। और t क्या निकल जाएगा यहाँ से दोनों, तो यहाँ से ये वाला तो नहीं निकलने वाला, क्योंकि यहाँ पे एक ही है ना, जब कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं। और यहाँ पे कितना है, 2 है, मतलब कि सबसे कम कितना है, एक ही t है, तो मैं यहाँ से भी एक ही t निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से मैं पहले क्या निकालता हूँ, t निकाल लिया मैंने, और पहले t निकालते हैं समझने के लिए, ठीक है। ये रह गया y, और एक t यहाँ बच जाएगा क्योंकि एक ही t निकाला है हमने, और y वैसे का वैसा ही। अब दूसरी स्टेप में t निकाल लिया हमने, अब दूसरी स्टेप में हम y भी निकाल लेंगे, तो t वैसे का वैसे ही, y भी निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, y निकल गया तो यहाँ सिर्फ 1 ही बचेगा, और यहाँ भी y निकला तो सिर्फ t बचेगा। तो इसमें हमने ये कॉमन निकाला, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं इस वाले एग्ज़ाम्पल पे। तो इस वाले एग्ज़ाम्पल पे सिर्फ अपन को ये बताना है कि यहाँ पे कॉमन क्या निकाला। तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि कॉमन यहाँ पे सिर्फ x निकला है, और निकालने को और अगर पूछो कि कॉमन क्या निकाल सकते हैं, तो सिर्फ 2 और है जो कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे कि ये x था, ठीक है, जैसे कॉमन निकाला, तो यहाँ पे मैं 2 भी निकाल सकता हूँ कॉमन। कैसे, ये x वैसे का वैसे ही। अब इनटू में जो भी कॉमन निकलता है सब इनटू में आता है। क्या निकाल सकता हूँ मैं, 2 दिख रहा है मुझे कॉमन निकलते, क्योंकि 2 सबसे कम है इसमें और इसमें। यहाँ पे तो 8 रखा हुआ है, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2x², और इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 4 है ना x, प्लस यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 2 × 8। अब मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, आसानी से 2 निकाल लूँगा। ये मैंने निकाला 2, क्योंकि सब में मेरे को क्या मिला, 2 2 2। लीस्ट क्या है यहाँ पे, इस टाइम में सिर्फ 2 ही है, तो सब में मैं 2 ही निकाल सकता हूँ सिर्फ। तो यहाँ से 2 निकाला तो यहाँ से बचा क्या, x²। यहाँ से 2 निकाला तो बचा 4x, यहाँ से 2 निकाला तो बचा सिर्फ 8। तो यहाँ से मैंने ये निकाला, इसको बाद में क्या लिख सकते हैं, 2x और x² प्लस 4x प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो एक x का फैक्टर 0 हो गया, और बाकी यहाँ से भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। जैसे ये वाला एग्जांपल है, तो इस एग्जांपल में क्या करना है अपन को, देखते हैं कि इसमें न्यूमरेटर, ऊपर वाली चीज़ को क्या बोलते हैं हम, ऊपर वाली चीज़ को हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाली चीज़ को क्या बोलते हैं हम डिनोमिनेटर, ठीक। तो ऊपर वाली इक्वेशन से क्या क्या निकाल सकते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन से दिख रहा है x निकल जाएगा, नीचे से भी x निकल जाएगा, लेकिन यहाँ से सिर्फ एक ही x है और यहाँ पे 2x हैं, तो सबसे मिनिमम क्या है, x एक वाला। तो यहाँ से एक ही x निकल सकता है, और यहाँ से भी एक ही x निकल सकता है, एक x यहाँ बच जाएगा। और क्या निकाल सकते हैं हम, 5 और 5 को निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 एक है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक 5 आता है, किसमें, 5 2 जा 10 में। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 2। और नीचे से क्या निकाल सकते हैं हम, 20 है और यहाँ 40 है, तो ये 20 तो निकल जाएगा। क्या 40 में भी 20 मिलता है, 20 में मिलता है। कैसे, 20 × 2, मतलब एक 20 मेरे को यहाँ भी मिल गया। तो इसको कैसे निकालेंगे, पहले हम x निकाल लेते हैं, ठीक। तो x मैंने निकाल लिया यहाँ से, और यहाँ पे क्या बचा, ऊपर से निकाला अभी मैंने सिर्फ, यहाँ बचा सिर्फ 5x प्लस यहाँ से x निकल गया, 10 तो वैसे का वैसे रहेगा, x निकल गया तो कुछ नहीं बचा। यहाँ से भी x निकाल लिया तो ये रहा x, और 20, और एक x यहाँ बच जाएगा क्योंकि x² है ये, और ये हो गया प्लस, और ये 40 का 40, और एक x तो निकल गया अपन ने, ठीक। तो ये ऐसा बचेगा। अब x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, डिवाइड में लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 5x + 10 और 20x + 40। यहाँ से अगर मुझे कॉमन निकालना होगा ऊपर नीचे से, तो कैसे निकालेंगे, 5 में कॉमन निकाल सकता हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया। 10 में वैसे ही एक 5 है, और 40 में भी एक 20 है, तो मिनिमम क्या हो गया, 5 मैंने कॉमन निकाला ऊपर से, तो यहाँ पे क्या बचा, x, और यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2। यहाँ पे क्या है, 20 कॉमन निकालना था मेरे को, तो यहाँ पे क्या बचा, x, और प्लस का प्लस, और यहाँ पे देखो 20 और एक 2 है, तो 2 बचा रह जाएगा, 20 निकल गया दोनों साइड से, ठीक है। तो अब एक तो x + 2 और x + 2 कैंसिल, बचा क्या, सिर्फ 5/20 बच गया, जिसको कि हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, तो 1/4 ये है आंसर इसका। अब चलते हैं एक और छोटे एग्जाम्पल की तरफ। ये वाले एग्जाम्पल में क्या बोला है कि x y² और z² प्लस x² y और z³
तो यहाँ पे अगर मैं x की बात करूँ, x से कॉमन निकल जाएगा दोनों साइड से। हाँ, x बिल्कुल कॉमन निकल जाएगा दोनों साइड से। यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 2x है, मतलब मैं मिनिमम एक x निकाल सकता हूँ 2 टर्म में से। तो एक x निकाल लिया मैंने, ठीक। और क्या y भी निकाल सकता हूँ? तो y यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y 1 है, मतलब कि मैं एक y है निकाल सकता हूँ, यहाँ एक बच जाएगा, ठीक है। तो एक y भी निकाल लिए मैंने। और z यहाँ 2 है और z यहाँ 3 है, मतलब मैं ज़्यादातर z स्क्वायर निकाल सकता हूँ। और यहाँ z क्यूब है, मतलब कि इसमें से निकल जाएगा स्क्वायर, तो एक यहाँ बच जाएगा। तो मैंने z स्क्वायर निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे एक x निकाला था तो यहाँ 1 बचा, x की जगह y यहाँ 2 थे तो एक y यहाँ बच जाएगा। और z तो दोनों ही निकाल लिए थे, तो z स्क्वायर भी निकल गया, तो बचा 1 प्लस का प्लस। इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक x बच गया, क्योंकि यहाँ 2 थे यहाँ 1 था। y में 1 लगा हुआ है, तो y तो पूरा एक बाहर निकाल लिया अपन ने, तो यहाँ बचा इसकी जगह पे इंटू 1, ये x हो गया, इंटू ये 1, और इंटू में z क्यूब एक बच जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर z स्क्वायर निकाला था अपन ने। तो z ये रहा, तो इसको अच्छे से लिखें हम, तो x y z का स्क्वायर, और ये हो जाएगा y प्लस एक्स जेड, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये छोटा सा एक और क्वेश्चन है, 2/3 प्लस 4/9। हम इसको कैसे निकालेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो इसको भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे अगर न्यूमरेटर की बात करूँ, यहाँ पे क्या है 2 प्लस 4 है, तो यहाँ मैं ऊपर से इन दोनों को देखूँगा, ठीक है, और नीचे मैं इन दोनों को देखूँगा। कॉमन न्यूमरेटर से ही निकाल सकते हैं एक, और डिनोमिनेटर से निकाल सकते हैं। 2 और 4 में से क्या, देखो इसको लिखूँगा मैं 2, इसको लिखूँगा 3। मैं इसको एक्सपांड करके लिख रहा हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक 2 इसके पास है और एक और 2 है, मतलब 2 2 4 तभी हुआ ये, ठीक है। और ये इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3, 3 3 9, इसको हमने लिख दिया। तो यहाँ से देखो ऊपर से एक 2 निकला, ठीक, और ये हो गया कॉमन अपना, यहाँ रहेगा प्लस और यहाँ भी बच जाएगा कुछ। तो यहाँ से 2 बाहर निकला तो यहाँ बचा 1, एक 2 निकल गया तो एक ही 2 बचेगा। नीचे से भी क्या किया, 3 बाहर निकाल लिया हमने, ब्रैकेट के बाहर कॉमन निकलता है। यहाँ भी बचा 1, और यहाँ से एक 3 निकला तो एक ही 3 बचेगा, मतलब ये क्या है 2/3, और यहाँ बचा 1 प्लस 2/3। तो ये हो गया अपना आंसर। इसको और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं अपन। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो मैं मल्टीप्लाइड और डिवाइड मेथड से बताऊँगा, कि जैसे कुछ भी नहीं आता, लेकिन मुझे अगर इतना पता है कि मेरे को सिर्फ ये कॉमन निकालना है, अगर मुझे सब में दिख रहा है लेकिन कभी कभी मिस्टेक हो रही है, तो क्या करना है अपन को, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है उसी नंबर से, और डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा। कैसे, बताता हूँ आगे। जैसे मैं पहले क्वेश्चन अगर लूँ, ये वाला सेकंड वाला, 7x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 49 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 7, 21 और 49 ये सब के सब 7 के टेबल में आते हैं, और 7 इन सब से छोटा है, मतलब 7 तो निकलेगा ही। यहाँ हो सकता है कुछ ना कुछ रिमेनिंग बच जाए, तो क्या करेंगे, हो सकता है यहाँ से मेरे को गलती कर दूँ, तो मैं मल्टीप्लाइड और डिवाइड वाले मेथड से क्या करूँगा, इस इक्वेशन में जैसे मैंने लिख ली यहाँ पे 7x स्क्वायर 21x प्लस का 49। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं 7 से ही 7 कॉमन निकालना है, तो 7 से ही मैंने मल्टीप्लाई किया, 7 से ही डिवाइड किया, और ये कट जाएगा तो वापस क्या आ जाएगा, 7 7 कट गया, 7 1 7, तो वापस क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो वापस से पहले इक्वेशन ही मिल गई, इसलिए मैंने 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड किया हुआ है। मुझे कॉमन तो ऊपर का 7 लेना था, तो ये वाला 7 मैं यहीं रहने दूँगा, और ये वाला जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में 7 है उसको मैं अंदर भेज दूँगा। तो देखिए क्या होगा, ये वाला 7 वैसे के वैसे रहने दिया। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद क्या किया हमने कि ये वाला 7 ऊपर वाला यहीं रहेगा, जो डिनोमिनेटर का 7 है वो जाएगा सबके पास। तो यहाँ पे गया इसके पास, इसके पास, इसके पास, तो ये 7 मुझे 7 कट गया, और ये 7 मुझे 7, 7 से 21, ये 7 मुझे 7 और 7 से बन जाए 41, तीनों टर्म ऐसे हुए, और ये 7 वैसे का वैसे ही रह गया। और अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा सिर्फ 3x, और यहाँ बचा सिर्फ 7। बाकी आप 7 को यहाँ आके 0 भी कर सकते हो, ठीक। उसके बाद अब अगर जैसे मेरे को ये वाला क्वेश्चन करना है, ये भी सिंपल दिख रहा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को, जैसे यहाँ पे मुझे 2 ए मिल रहे हैं, और यहाँ पे एक ही ए मिल रहा है, यहाँ पे मुझे 1 बी मिल रहा है, यहाँ 2 बी मिल रहे हैं। तो मतलब अगर मैं ए बी ही कॉमन निकाल लूँ, वैसे भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट क्या करूँ, अगर मुझे ए बी कॉमन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ए बी से ही मल्टीप्लाई और ए बी से ही डिवाइड कर दूँगा,
ए स्क्वायर प्लस बी और ए बी स्क्वायर, ये मैंने उतार दिया क्वेश्चन। ये वाला ए बी मुझे कॉमन निकालना था, तो ए बी ये ऐसे ही रहेगा। अब ए स्क्वायर बी के पास ये वाला एक बार ए बी गया प्लस, और एक बार ये वाले ए बी स्क्वायर के पास ये गया। अब एक ए से ये गया, एक बी से एक बी कट गया, एक ए से एक ए और एक बी से एक बी कट गया, तो बचा क्या, ए बी अपॉन, यहाँ पे क्या बचेगा, एक ए बचेगा, बी तो कट गया था, यहाँ पे ए नहीं बचेगा, यहाँ एक बी बच जाएगा। तो ये अपना हो गया यहाँ का आंसर। बात करते हैं अगर इस वाले क्वेश्चन की, तो इस वाले क्वेश्चन में अगर मुझे तीनों में अगर मान लीजिए मुझे ए स्क्वायर ही निकालना है, क्योंकि ए स्क्वायर सबसे कम पावर है, उसके बाद ए क्यूब है, उसके बाद ए फोर है, ठीक है। हमें बी नहीं निकालना, सिर्फ इसमें से ए स्क्वायर निकालना। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर का डिवाइड और ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन में, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ऐसे पूरा उतार देते हैं अपन। 9 स्क्वायर, अब ए स्क्वायर ऊपर वाला वैसे का वैसे रहेगा, ये ए क्यूब बी के पास नीचे वाला ए स्क्वायर गया, 2a4 और बी स्क्वायर के पास नीचे वाला ए स्क्वायर गया, 9a स्क्वायर के पास नीचे वाला ए स्क्वायर तीनों में बट गया। अब ये वाला ए स्क्वायर पूरा कट जाएगा, यहाँ बचेगा ए के, तो ये लिख दिया मैंने ए के और बी का बी। यहाँ वाला ए स्क्वायर से a4 था तो ए स्क्वायर बचेगा सिर्फ, है ना, क्योंकि 4 था सिर्फ 2 कटा, और बी स्क्वायर का वैसे ही वैसे और 2 का 2, और यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 9 ही बचेगा, और बाहर क्या था, ए स्क्वायर। तो यहाँ हमने ए स्क्वायर ऐसे कॉमन निकाला। अब इस वाले क्वेश्चन में कैसे कॉमन निकालेंगे, इस वाले क्वेश्चन में भी सिंपल है। मान लीजिए कि अगर मुझे 2 पूरा ही क्वेश्चन से निकालना है, तो इसमें कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे भी हम 2 निकाल लेंगे। कैसे, 2 इंटू 2 करके, 2 2 क्या होता है, डायरेक्ट 4 होता है, पर यहाँ तो 2 का मल्टीपल ही नहीं है, 2 के टेबल में 9 ही नहीं आता, तो यहाँ कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आप वैसे भी निकाल सकते हो, और डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके, ज़्यादा इजी आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड मेथड से। कैसे, 2/2 का मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड, क्वेश्चन पहले वैसे का वैसे उतार लिया, मान लीजिए ये हो गया 9। अब क्या करेंगे, ये वाला तो ऊपर का 2 वैसे ही रखेंगे, 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9, ये वाला 2 इसके पास और इसके पास नीचे से जाएगा, ये 2 यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये हो गया 2, ये 2 तो ये 2 कट जाएगा 1 बार, ये 2 1 2 और ये 2 2 4 कट जाएगा, पर ये तो कट नहीं सकता, तो ये ऐसे ही रहेगा। तो बचा क्या, y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 9/2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ऐसे इक्वेशंस में डायरेक्टली हम ऐसा भी निकाल सकते हैं, ठीक है एवरीवन। मैंने यहाँ पे दोनों ही तरीके से बता दिया है कि कॉमन कैसे निकालना है, डायरेक्टली भी बता दिया है, और मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड रूल से भी बता दिया कि कैसा निकाला है, ठीक। तो स्टूडेंट, वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो कहने की बात नहीं है, आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और ऐसे ही वीडियो मैं बेसिक स्ट्रॉन्ग करने वाली आपके लिए लाता रहूँगा, ताकि आप अपना बेसिक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सकें और आपको मैथ्स में कहीं भी प्रॉब्लम ना जाए। और जिस भी किसी टॉपिक में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर वो टॉपिक लिखिएगा, उस टॉपिक में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और जितना आसान हो सके उतने आसान बताऊंगा आपको। आप बस अपने बेसिक में वर्क कीजिए। चलिए, लाऊंगा मैं अगले किसी रैंडम ऐसे ही कोई टॉपिक में, जिससे आपका बेसिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो पाए। ओके, थैंक यू एवरीवन।